हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो अभी-अभी बीएचयू की तरफ से आप लोगों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस और स्टेप रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोसेस और स्टेप में कुछ जनरल डिटेल्स दिए हुए हैं, जनरल रूल्स दिए हुए हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। बीएचयू ने पहली बार आप लोगों के लिए ऑनलाइन मोड काउंसलिंग भी ऑप्शन दिया है। पहले तो हमेशा ऑफलाइन ही होता था, लेकिन इस बार आपके पास 2 मेथड्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से मेथड को चूज़ करते हो। बीएचयू ने इसमें ये भी बोला है अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हो तो आपको ऑफलाइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फिजिकली आपको वाराणसी नहीं जाना होगा। ये आप पे ऑनलाइन करवा रहे हो तो अच्छी बात है, ऑनलाइन करवा लो घर में अपने लैपटॉप से, फ़ोन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्हीं सबको देखते हुए बीएचयू ने कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो मैं एक-एक करके सारे गाइडलाइंस को और सारे रूल्स को या कह सकते हो सारे प्रोसेस को आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए अपडेट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये बोला गया है जितने भी गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं और डॉक्यूमेंट जो कि आपके काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर में मेंशन किए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। हाँ, अभी कॉल लेटर आया नहीं है, जब आ जाएगा उसमें जो भी रूल्स होंगे, कॉल लेटर के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सबको आपको फॉलो करना होगा। सेम ऑफलाइन में भी वही बात बोला गया है। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है अगर आपने ऑनलाइन मोड ऑप्ट किया है काउंसलिंग का मतलब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने का सोच रहे हो, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप फिज़िकली वाराणसी जाओ और वहाँ पे काउंसलिंग करवाओ। लेकिन यहाँ पे एक टर्म कंडीशन ये दे दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हो, तो आपको 5 दिन तक का टाइम कह सकते हो कि हमारे पास 5 दिन का टाइम रहेगा। कब से? जब से कॉल लेटर आप रिसीव कर लोगे। आपके पास जब से कॉल लेटर आ गया, उससे आप कह सकते हो 5 दिन का टाइम है आपके पास। उन 5 दिन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ आपको प्रेफ़रेंस एंट्री फॉर्म भी फिल करके अपलोड करना होगा। वैसे प्रेफ़रेंस एंट्री की बात तो साइड ही कर दो क्योंकि वो हर साल ऑनलाइन ही अपलोड किया जाता है, वो कभी ऑफ़लाइन नहीं फिल किया जाता है। ऑफलाइन मोड में ये बोला गया है अगर आपने ऑफलाइन मेथड चूज़ किया है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करो, लेकिन आपको प्रेफ़रेंस एंट्री फॉर्म ऑनलाइन ही जमा करना होगा। थर्ड ये बोला गया है कि आपका जो भी कॉल लेटर रहेगा रिस्पेक्टिव कोर्सेज़ के लिए अगर आप यूजी के डिफरेंट कोर्सेज़ में अप्लाई किए हो, तो आपका जो भी कॉल लेटर रहेगा, उसको आप अपने काउंसलिंग पोर्टल जो कि bhuonline.in पे है, वहाँ से जाकर अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको रेगुलर बेसिस पे कहो तो डेली चेक करना होगा कि मेरा कॉल लेटर आया या नहीं आया। सेम ऑफलाइन वालों जो भी रहेंगे ऑफलाइन करवाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी यही काम होगा। वो जाकर अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे अपने पोर्टल से। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे बोला गया है, ये जो फोर्थ प्रोसेस है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। चाहे आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हो या चाहे आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवा रहे हो, आपको सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है, सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ-साथ फोटोकॉपीज़ भी उन डॉक्यूमेंट्स की आपको रखनी होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको भी देख लो। सबसे पहले आपके हाई स्कूल के मार्कशीट होने चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। फिर 12th के मार्कशीट, अगर आपने यूजी के लिए अप्लाई किया तो 12th के मार्कशीट, पीजी कोर्सेज के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके यूजी के हर एक सेमेस्टर और हर एक ईयर के मार्कशीट होने कंपलसरी हैं। थर्ड में यही बोला गया है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और इनकम सर्टिफिकेट। फिर पीडब्ल्यूडी और अगर आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप रखोगे, वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा इन सब चीजों से। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, जैसे होते हैं ना कुछ लोग यूजी में बीएचयू से पढ़ते हैं फिर वो पीजी में ही अप्लाई करते हैं बीएचयू के अंदर ही, तो आपके पास वहां का स्टूडेंट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और यहाँ पे ये भी बोला गया अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आते हो, एम्प्लॉय वार्ड्स के अंदर आते हो तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लास्ट एक डिक्लेरेशन देना होता है ऑनलाइन काउंसलिंग का, वो भी आपको रखना होगा। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सेम सेम जो फोर्थ यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन मेथड में भी लगने वाले हैं। आगे बोला गया है फिफ्थ प्रोसेस जो है, फिफ्थ स्टेप है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। द अदर डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल मे बी अपलोडेड, अगर अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी होंगे वो आप उसको अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको एक अंडरटेकिंग साइन करना होगा मिसिंग डॉक्यूमेंट का। जैसे कि अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपको वहां पे एक अंडरटेकिंग फिल करना होगा, उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर डेट तक
आप ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दोगे। ठीक? अब वो कुछ भी हो सकते हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सेम ऑफलाइन में भी वही होगा, ऑफलाइन जब भी आप वहाँ पे वाराणसी जाओगे, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज़ अपने पास रखना, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, जो ऑनलाइन में है, सेम वैसा ही ऑफलाइन में है। तो ये आपको देख कर चलना है। 6th प्रोसेस में ये बोला गया है, कैंडिडेट को एक एडवाइस दी गई है यहाँ पे, आप जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जैसे अगर आप अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करने वाले हो, तो उसको आपको अच्छे खासे लाइट में अपलोड करना होगा, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मत करना अंधेरे रूम में जाकर डॉक्यूमेंट फोटो क्लिक करना और अपलोड करना। इसमें ये बोला गया है, अगर आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट है, मतलब 1 पेज वाला डॉक्यूमेंट है, तो आप जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करोगे। अब ये जेपीईजी इमेज का फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड मत करना, जेपीईजी ही फॉर्मेट आप देखना। आगे ये भी बोला गया है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में 1 पेज से ज़्यादा है, जैसे 2-3 है, 2-3 पेज है, 4-5 पेज है, ऐसा पेज है, तो आपको सिंपली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटो क्लिक करने हैं और आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और आप उसको अपलोड कर दोगे। ये हो गया। अब ऑफलाइन वालों के लिए ये बोला गया है, सेल्फ अटेस्टेड। हर एक डॉक्यूमेंट का आपके पास एक फोटोकॉपी होना चाहिए और उस पे आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे, मतलब अपना साइन करोगे और एक पर्टिकुलर डेट दोगे उस पे। और ये सारे करने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे ऑफलाइन में, वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद। ठीक, ये बोला गया है। 7th में ये बोला गया है, वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, क्लिक प्रोसीड बटन। जब आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तब जब सारे अपलोड हो जाएंगे, वहां पे प्रोसीड बटन का एक ऑप्शन आएगा, उस पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे बोला गया है ऑफलाइन वालों के लिए कि आपका एक कोई एक स्पेसिफिक डेट होगा, एक वेन्यू होगा जहाँ पे जाकर आपको काउंसलिंग करवाना है। आपको ये सारे काम नहीं करने हैं, जैसे ऑनलाइन जाके ये करना, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे के प्रोसेस क्या है उसको भी मैं देख लेता हूँ आपके साथ अब जो आप ये 8th स्टेप और आगे के स्टेप्स देख रहे हो वो सेम रहेंगे ऑफलाइन वालों में भी, तो आप समझ जाना कैसे-कैसे है। 8th स्टेप में ये बोला गया है, जब आप अपलोड कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, तब आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें प्रेफ़रेंस एंट्री को लेकर कुछ डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। अगर आप यूजी कोर्सेज़ के हो, तो आपको अपना क्वालिफाइंग मार्क्स देना होगा, जो आपने 12th में स्कोर किए हो। फिर पीजी कोर्सेज़ के हो, तो आपका जो भी ग्रेजुएशन का मार्क्स होगा, उसको आप मार्क्स में दोगे। सीजीपीए में नहीं देना है, मार्क्स देना है आपका जो भी आएगा, ठीक? तो ये आपको करना है, सेम ऑफलाइन में भी वही रहेगा, तो दोनों ही सेम है यहाँ पे। आगे बोला गया है, इन प्रेफ़रेंस एंट्री पेज गिव ऑप्शन फॉर हॉस्टल। आप हॉस्टल लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, आपको ये ऑप्शन देना होगा। और अगर आपको पेड सीट मिलता है, तो क्या आप उसको कंसीडर करोगे या नहीं? मतलब आप लेना चाहोगे पेड सीट, तो उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं वहाँ पे चेक करना होगा। फिर उसके बाद आपको प्रेफ़रेंस एंट्री देना होगा, मतलब प्रेफ़रेंस ऑर्डर देना होगा। जैसे कि अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, आपके पास टोटल 5 कॉलेजेस हैं, गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर। तो आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस बीएचयू मेन कैंपस को दोगे, इसमें बीकॉम ऑनर्स, सेकंड बीएचयू एफएमएम दोगे आप, थर्ड डीएवी पीजी कॉलेज, फिर आरजीएससी, फिर गर्ल्स कॉलेज जितने भी है, एएमपीजी है, वसंता है, ऐस ऐसे करके आप सारे प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, आपको ये करना होगा। अब जैसे बीए वाले हैं, बीए वालों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे चूज़ करना होगा, तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि यूजी कोर्सेज़ के लिए ये सारे फैकल्टीज़ हैं, डीएवी है, डीएवी कॉलेज है, एएमपीजी है, वसंत कन्या महाविद्यालय या जो भी वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है, आरजीएससी है, ये सारे कैंपसेस हैं। पीजी कोर्सेज में ये बोला गया, देयर विल बी प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज एंड कैंपस कॉलेजेस, फिल योर प्रेफरेंस एंड सेव एंड कंफर्म। बस वही सिंपल, आपके पास भी वो कॉलेज के ऑप्शंस रहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे, आपको चूज करना है, उसके बाद सेव करना है और फिर कंफर्म कर दोगे आप। उसके बाद ये भी बोला गया है, एडमिशन तक आपके पास कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन से पहले एडिट का ऑप्शन रहेगा, कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आप फर्स्ट टाइम ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना है प्रेफरेंस फॉर्म। तो ये था हमारा 8th स्टेप। हम आगे के स्टेप अब आपके साथ देख लेते हैं। 9th स्टेप में ये बोला गया है, जब आप ये सारे काम कर लोगे, मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे और अपना जो भी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है जब वो फिल कर लोगे, आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज आएगा।
उसमें आप कैंडिडेट्स के सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। आपने जो भी प्रेफ़रेंस ऑर्डर फिल किया है वेरियस कैंपसेस का, वो फॉर्म दिए हुए रहेंगे और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिए रहेंगे। आपको करना क्या है, सिंपली वहाँ पे आपको एक प्रिंट या फिर सेव दिस पेज का ऑप्शन बना रहेगा, उसको आप प्रिंट कर लोगे या सेव कर लोगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। ये हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन वालों को क्या करना है, वो जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनको उनका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा। ये बोला गया है। 10th में ये बोला गया है, यू आर एडवाइज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स और सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। काउंसलिंग होने के बाद ये आपका काम है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करोगे कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है। बस आपको यही करना है। अगर आपको मान लो जैसे कि आपको मेन कैंपस मिल जाता है, तब आपको वहाँ पे अलॉटमेंट पेज पे ये दिख जाएगा कि आपको कौन सा मिला है। फिर आपको वहाँ पे फी पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ता है। आपके पास 24 घंटे का टाइम रहेगा फी पेमेंट करने का। 24 घंटे का टाइम रहेगा, आप फी पेमेंट करोगे। अगर मान लो जैसे कि अगर आपका डीएवी में होता है एडमिशन, ठीक? और अगर चांसेस हैं कि आपको लग रहा है कि मेरा अपग्रेड हो सकता है दूसरे कॉलेजेस में, मतलब मेन कैंपस में अपग्रेड हो सकता है, तो आपको फी पेमेंट करना होगा तभी आपका अपग्रेड होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं फी पेमेंट नहीं करते अगले दिन अपग्रेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको फी पेमेंट करना ही होगा। हाँ, जो एक्स्ट्रा फी है वो बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। यहाँ पे बोला गया है 11th में सेम कहीं न कहीं सेम ही है, आपको अपने कोर्सेज़ को चेक करना होगा। ऑफलाइन में ये बोला गया है आप फी बैंक काउंटर पे भी जो कि बीएचयू कैंपस के अंदर है बैंक काउंटर, वहाँ पे जाके जमा कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा ऑनलाइन सबमिट करना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आगे के डिटेल्स क्या है उसको मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट डिटेल ये है 12th नंबर की, आपको ईमेल सेंड करना है अपने सब्जेक्ट को लॉक करने के लिए। जैसे एक सीट होता है, जैसे आपको मान लो डीएवी मिला, अगर आप डीएवी से खुश हो तो आपको लॉक करना पड़ता है। नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है वो। लेकिन लॉक करने का सजेशन रहता है, वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिया जाएगा। उस ईमेल आईडी पे आप मेल करोगे, आई वांट टू लॉक माय पर्टिकुलर कोर्स, ये है मेरा कॉलेज, मैं ये चाहता हूँ मेरा लॉक हो, मेरा रोल नंबर ये था, ऐसा वैसा मार्क्स आया, ये सब कुछ आप दे दोगे। उसके बाद जो भी रहेगा आपका, जो भी कंफर्म होने का रहेगा एडमिशन, तो वो हो जाएगा। सेम ऑफलाइन में भी ये करना है। तो ये टोटल 13 रूल्स कह सकते हो, अप्रॉक्स 12 टू 13 रूल्स और स्टेप्स बीएचयू के द्वारा रिलीज किए गए हैं, जो कि आपको फॉलो करने हैं और ऐसे ही आप अपना काउंसलिंग करवाओगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज अप्रॉक्स शायद 5 अक्टूबर को अपना आना था बीएचयू बीकॉम या यूजी कोर्सेज के रिजल्ट, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही होगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।